आज हम फिर से पुनः देखेंगे भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें। भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें तो उस विधि देखेंगे। कल शायद एग्जाम्पल में आपको लिखे, कल एग्जाम्पल में जो दिए थे आपको 9 और 16, 9 और 16। सबसे पहले इसका ज्ञात करते हैं। 9 सबसे पहले जैसे 9 का वर्गमूल ज्ञात करना हो तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करिए आप, पा के दिया सीधा और जोड़ा याद रखिएगा तब लगेगा जब 2 अंक रहता है तब 1 अंक होना। और जो अंक हम यहाँ पर लिखेंगे वही अंक यहाँ पर लिखते हैं। हम जब दोनों गुना करते हैं, गुना करने के बाद यहाँ पर जो अंक रहे जैसे यहाँ 9 है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो इसके बराबर होना चाहिए या तो इससे थोड़ा कम होना चाहिए। वही अंक यहाँ ऊपर नीचे लिख कर हम गुना करके हम चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे, ऊपर नीचे ये 2 लिखते हैं, दोनों गुना करें कितना आता है 4, जो कि 9 से बहुत कम है। थोड़ा 2 से आगे बढ़ते 3 ले लेते और 3 को हम 3 से गुना करें कितना आता 9। तो जो अंक मतलब ये तो बराबर हो गया, यही अंक ले लेते हैं। 3 यहाँ भी लिखेंगे और 3 यहाँ भी और 3 यहाँ पर लिखते हैं। जब ये दोनों को हम गुना करते तो कितना आता है 9, तो 9 यहाँ लिख देते हैं और 3 में 3 देंगे जोड़ते कितना आएगा 6 और यहाँ पर घाटा लिख दीजिएगा। 9 से 9 जाएगा कितना आएगा 0। इस तरह से इसको बनाते हैं। और जैसे 16 दिया हुआ तो 16 कैसे ज्ञात करिएगा, उसको उसमें भी 2 उपाय ऐसे खींच दीजिएगा और 2 अंक इसमें दिया गया, इसमें जोड़ा लगा कर तब बनाइएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जोड़ा लगाएंगे इस तरह से और जो अंक यहाँ पर लिखेंगे वही अंक यहाँ लिखेंगे। जब हम दोनों गुना करेंगे तो ध्यान रखिएगा 16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो इससे कम होना चाहिए या तो इसके बराबर होना चाहिए और वही अंक हम यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए 3 ऊपर है 3 नीचे है, दोनों गुना करें कितना आएगा 9। 16 से कम है, थोड़ा आगे बढ़ते 4 और 4 को 4 से गुना करें कितना आएगा 16, बराबर है तो वही अंक लिखेंगे। तो 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 यहाँ भी लिखते हैं, ये दोनों गुना करेंगे तो कितना आएगा 16, यहाँ पर 16 लिख देंगे। और जैसे भाग बनाते हैं भाग पर लिखते हैं, जैसे 6 से मान लीजिए 18 है, इसमें भाग जब देते हैं तो भागफल यहाँ पर लिखते हैं 6 या 18, ये तो अशेष पर भागफल उसी तरह यहाँ पर लिखते हैं 4, तो 4 लिख दीजिएगा। और यहाँ पर नियम है दोनों को जोड़ कर लिखने, तो 4 4 कितना होगा 8 और यहाँ पर घटा लिखिएगा। 6 में से 6 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा कितना आएगा ये भी 0। और तीसरा एग्जाम्पल मान लीजिए 625 है, 625, तो इसमें देखिएगा एक अंक इसमें 2 उसमें 3 है, तो इसमें भी उसी रूल रहता है कि आप 2 पाई खींच दीजिए और इसका जोड़ा लगाइएगा। एक जोड़ा में होता है 2 गो, तो सबसे पहले यहाँ पर की करिएगा एक जोड़ा इस साइड से, तो जो है जोड़ा लगना शुरू करिएगा, बच जाएगा आपका एक अंक, जो बच जाएगा उसको उसी तरह रहने दीजिएगा। जो एक अंक यहाँ लिखेंगे दूसरा अंक यहाँ पर, और दोनों को जब हम गुना करेंगे तो 6 ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 लिखते हैं तो 2 से गुना करें कितना आएगा 4, यदि 3 लीजिएगा तो 9 चल आएगा, तो 2 लीजिएगा, 2 यहाँ भी लीजिए लिखिएगा और 2 यहाँ भी, और जो अंक यहाँ लिखेंगे वहीं पर यहाँ पर लिख देते हैं। दोनों को जैसे गुना करें तो 2 2 4, जो आएगा यहाँ पर लिख देते हैं। 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 2, अच्छा 2 2 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4। उसके बाद जो यहाँ अंक उतारिएगा वो जोड़ा माता, एक जोड़ा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 25, बस यहाँ 25 से लिखिए, 25 लिख दिए। अब इसका फिर रूल वही है, जो अंक यहाँ लिखिएगा वही अंक यहाँ पर लिखिएगा, और 225 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम या तो बराबर, कम या तो बराबर। तो चेक कर लीजिएगा, तो 4 जैसे यहाँ पर लिख दिए, मान लीजिए 2 लिखेंगे, गुना करके चेक करिएगा तो कितना आएगा 84, बहुत कम है, इससे थोड़ा आगे बढ़िएगा 2 जगह मान लीजिए 4 लिखते हैं,
4 चौक 16, बाकी 1, 4 चौक 16 17, ये भी बहुत कम है। थोड़ा इससे भी आगे बढ़िए, 4 है मान लीजिए 5 लिखिए, 5 25, बाकी 2, और 4 5 20, 2 22, 225 बराबर चले। यहाँ पर लिखिए हम 5 लिखेंगे, यहाँ भी क्या लिखेंगे 5, और जो अंक यहाँ लिखेंगे वही अंक कहाँ लिख, यहाँ पर लिख देते हैं। और जब हम सब गुना करते तो कितना आता है 225, तो यहाँ पर लिखेंगे 225। यहाँ पर घाटा लिखेगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, फिर यहाँ 2 से चलेगा 0, और यहाँ पर जोड़ के लिखते हैं 5 5 10, 4 है कितना आएगा 5, 50। ये हमेशा याद रखिएगा, यदि आपका ये वर्गमूल सही होगा ना, जो यहाँ पर अंक आप लिखिएगा इसका दोगुना आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जैसे 25 है तो यहाँ है कितना 50, 4 है कितना है 8, 3 है कितना है 6, इस तरह से। अब चौथा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा 1600, कितना 1600, 4 अंक वाला, उसमें भी उसी तरह करिएगा, 2 पाँच खाई दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर हम जोड़ा लगाते हैं और इस साइड जोड़ा लगाइएगा। जैसे मान लीजिए 2 अंक है, यहाँ भी जोड़ा लगाइएगा और यहाँ भी। जो अंक यहाँ लिखेंगे वही अंक यहाँ पर लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर यदि आप 4 लिखते हैं तो यहाँ भी कितना लिखेंगे 4, 4 चौक कितना आएगा 16, तो यहाँ पर लिखिएगा 4, यहाँ भी लिखेंगे 4, कितना चला है, दोनों गुना करेंगे 16, तो 4 यहाँ लिखेंगे 16 यहाँ लिख देंगे, और 6 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 0, 1 में से 1 चल जाएगा तो कितना आएगा 0, और 4 4 कितना आएगा 8। अब मान लीजिए यहाँ पर तो 0 है, तो यहाँ पर क्या करिएगा जानते हैं, दोनों को सतह मतलब उतार दीजिएगा। अब जैसे आप लोग जैसे मान लीजिए भाग बनाते होंगे, अच्छा यहाँ पर है 20, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 4 5 20 लिखते हैं, घाटा लिखते हैं 0, फिर 2, और नहीं लगता है तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम 0, लिख किस तरह छोड़ते, उसी तरह इसमें भी करेंगे। अंक है लेकिन 0 है, इसका कोई दूसरा अंक लीजिएगा तो बनेगा ना, इसलिए यहाँ भी एक 0 दे दीजिएगा और यहाँ भी एक 0 दे दीजिएगा। इस तरह से इसको बनाइएगा। अब इसका भी दोगुना भी देखिएगा, 40 दूनी 80। इस तरह से आप देखिएगा कि 1600, जैसे 1600 का वर्गमूल ध्यान रखिएगा, जो अंक यहाँ पर आता है वही होता है उसका वर्गमूल। तो 1600 को मतलब 1600 का वर्गमूल 40 होगा, 1600 का वर्गमूल 40 होगा, 625 का वर्गमूल 25 होगा।